हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू मैथ्स कॉन्टिनेंट। देखिए मैथ्स कॉन्टिनेंट में बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का मैंने बहुत सारी वीडियो अपलोड कर रखे हैं आप लोगों के लिए। बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज अपन ले रहे हैं 5.3 और 5.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप इनको कर लोगे तो आपकी एक्सरसाइज 5.3 आपको कंप्लीट आ जाएगी। ये क्वेश्चन थोड़े से अच्छे हैं बेटा, समझने वाले हैं, तो समझिए। इधर देखिए बेटा, आपने ए एन का फॉर्मूला आपको पता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, एकदम क्लियर। अब आपको एक फॉर्मूला नंबर ऑफ सम, यानी कि जो भी आपके पास में नंबर्स हैं उनका सम का फॉर्मूला होता है, जिसको नोट करते हैं अपन एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला ध्यान रखो, एन अपॉन टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया एस एन का फॉर्मूला। और एस एन का एक छोटा फॉर्मूला भी होता है, एन अपॉन टू ए प्लस ए एन, एकदम क्लियर। कई बुक में यहाँ पे एल दे रखा है बेटा, कई बुक में इस फॉर्मूले को ऐसे भी दे रखा है, तो कंफ्यूज मत होना, ए प्लस एल। यहाँ पे एल का मतलब क्या होती है, लास्ट टर्म, और ए एन का मतलब भी क्या होता है बेटा, लास्ट टर्म। तो वो केवल एक डिनोट करने का फर्क है, बाकी फॉर्मूला सेम है, समझ गए। तो बेटा एस एन के दो फॉर्मूले होते हैं, आप ये भी काम ले सकते हो, ये भी काम ले सकते हो, लेकिन इस फॉर्मूले में डी की जरूरत नहीं पड़ती अपने को ना, तो छोटा फॉर्मूला भी काम आएगा, बड़ा भी काम आएगा। अब देखो ये फॉर्मूले काम किस तरीके से आते हैं इन क्वेश्चंस में, वो ध्यान रखेंगे बेटा अपन। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, अपन आज ये 5 क्वेश्चन करेंगे बेटा। वीडियो कंप्लीट आप लोग वॉच करना, और वीडियो को वॉच करने के बाद प्लीज़ कमेंट लिखना बेटा, है ना। कमेंट लिख के बताना कि आपको समझ में कैसा आया। तो देखिए अपन क्वेश्चन इसका फर्स्ट की बात कर रहे हैं अपन। ए आपको 5 दे रखा है, डी आपको 3 दे रखा है, ए एन आपको कितना दे रखा है 50, और एन और एस एन आपको फाइंड करने हैं, एकदम क्लियर। तो सबसे पहले ए एन का फॉर्मूला आप लगा सकते हो, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन 50 है, एन 5 है, एन आपको फाइंड करना है, और डी कितना बताइए 3। इसके दोनों चांस है, आप 5 को इधर भेज दो या फिर पहले इसको सोल्व कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपने 5 को इधर भेजा, 3 को अंदर लेके आया, 3 माइनस का 3n, एकदम क्लियर। 3n माइनस का 3 इधर जाके माइनस का हो गया 45, एकदम क्लियर है। माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो गया, कोई तकलीफ नहीं बेटा, आपको समझ में आ रहा ना। माइनस का 3 इधर जाके प्लस का हो गया, तो 45 प्लस का 3 कितना हो गया बताओ 48। n आप निकाल सकते हो, 48 अपॉन 3 कितना हो जाएगा 16, तो n इक्वल टू 16, एकदम क्लियर है। कई बच्चे इसको दूसरी स्टाइल से निकाल देते हैं इसी क्वेश्चन को, वो भी समझाता हूँ मैं एक बार आपको, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ कई बार कॉपी चेक करते टाइम पे, तो वो भी एक ही बात है, वो भी समझाता हूँ मैं आपको। ये 50 हो गया, ये 5 हो गया, n माइनस 1, डी आपके पास 3 हो गया। कई बार बच्चे इसको इधर भेज देते हैं, इधर तो भेजते ही हैं, उसके बाद में जैसे कि मान लो ये 45 हो गया बेटा, आप समझो इस चीज़ को। अब देखो ये 45, n माइनस 1, 3 क्या है मल्टीप्लाई में है, तो कहाँ चल जाएगा इसके डिवाइड में। तो कई बार इसको ऐसे भी कर देते हैं बच्चे, आप इसको काट दो, 15 माइनस का 1 है बेटा, इधर जाके प्लस का हो गया, तो n कितना आ गया 16। तो भी एक ही बात है, कोई बच्चा कंफ्यूज मत होना बेटा, किसी भी तरीके से अपन कर सकते हैं। n 16 आ गया, आप एस फाइंड कर सकते हैं। एस क्या होगा, n अपॉन टू ए प्लस ए एन, बेटा क्योंकि आपको लास्ट टर्म दे रखी है तो छोटे फॉर्मूले से काम हो जाएगा। n आपके पास 16 अपॉन टू, ए आपके पास 5, ए एन कितना हो गया 50, इसको काट दीजिए 8 प्लस 55, एकदम क्लियर है। इनको मल्टीप्लाई कर दो और आपका आंसर, समझ गए बेटा, आसान क्वेश्चन था। इसका सेकंड देखते हैं अपन। बेटा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताना आप लोग कमेंट। इसका सेकंड क्वेश्चन देखो, a इक्वल टू 7 है, a 13 आपके पास 35, d और S13 आपको फाइंड करना है, एकदम क्लियर। अब इस टाइप के क्वेश्चन देखो, यहाँ भी S13 यहाँ भी A13, तो इसका मतलब बेटा ये लास्ट टर्म हो गया, इसको समझना आप। अगर दोनों में सेम हो तो इसका मतलब ये क्या है, लास्ट टर्म है। अब आपको D फाइंड करना है, तो A13 आपके पास दे रखा है 35। A13 क्या होता है बेटा, ये मैंने पहले बता रखा आपको, A प्लस 12D, ठीक है। A13 क्या होता है, A प्लस 12D। अब A आपके पास 7 है, 12D इक्वल टू 35, इसको इधर भेज दो बेटा आप, माइनस का 7 हो जाएगा, कितना बच जाएगा 28। डी आप निकाल सकते हैं 28 अपॉन 12, इसको काट दीजिए बेटा आप लोग, कितने से काटोगे 3 से, तो 3 से काट दो बेटा।
तो 3 7 जा, सॉरी सही है बेटा, 4 से काट दिया ना, 4 3 जा 12 और 4 7 जा बोलो 28। तो डी कितना आ गया बेटा आपके पास में 7/3। अब आपको S13 चाहिए, तो S13 क्या हो जाएगा n/2 a प्लस ए एन। एन कितना बेटा आपके पास में, यहाँ पे जो संख्या लिखी होती है देखो S13, तो ये हमेशा n होती है बेटा, ये क्या होती है n। तो 13/2 a आपके पास 7 + 7/3, समझ गए क्या, 13/2। अब इसको थोड़ा सोल्व कर लीजिए बेटा आप लोग। ये मैं क्या कर रहा हूँ बेटा, सॉरी बेटा, है ना, ए एन आपने निकाल दिया, ए एन कितना आपके पास 35 है बेटा, ए एन मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। देखो एन आपके पास में कितना हो गया 13/2 a प्लस ए एन, तो a आपके पास 7 है और ए एन कितना है 35 है। दोनों को आप ऐड कीजिए, कितना जाएगा 42, इसको काट दीजिए 21, तो 13 × 21, दोनों को मल्टीप्लाई, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 1 7, 2 1 जा 2। ठीक है, मेरे हिसाब से काफ़ी सिंपल है। अब आप देख सकते हैं थर्ड वाला। देखो बेटा आप मुझे कमेंट जरूर करके बताना, बहुत काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप केवल मेथड को समझें कि मेथड क्या है। अब आप थर्ड देखते हैं अपन। थर्ड क्वेश्चन आपके पास में है A12 = 37, डी आपके पास में 3a और S12 आपको फाइंड करना है। देखो A12 आपके पास कितना दे रखा है 37 दे रखा है, A12 क्या हो जाएगा a + 11d। समझ गए बेटा, आसान था। अब आप d की वैल्यू यहाँ पे रखिए, तो d की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो d हमेशा मल्टीप्लाई में है 11d, तो 11 × 3, समझ गए कितना आ जाएगा आपके पास में 33। इसको इधर लाके माइनस कर दीजिए बेटा आप, कितना बन जाएगा बताओ, a = 4। a आपको फाइंड करना था, a आपके पास 4 आ गया। S12 चाहिए। अब देखो यहाँ भी 12 और a भी 12, तो मतलब आपके पास में ये क्या है, ये लास्ट टर्म है बेटा। ये मैंने कहा था ना आपको, अगर जो संख्या यहाँ S12 पूछी यहाँ भी A12 है, मतलब आपके पास में ये क्या है, लास्ट टर्म है। तो फॉर्मूला आपको पता है Sn = n/2 a + an। छोटे फॉर्मूले से काम हो जाएगा अगर लास्ट टर्म आपको दे रखी है तो। n आपके पास कितना है, जो संख्या यहाँ लिखी होती है, जैसे S12 आपसे पूछा है, तो ये आपके पास में क्या हो गया n हो गया। a आपके पास कितना है 4 और an कितना है, लास्ट टर्म कितना है 37। इसको काट दीजिए 6, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 41, सॉरी ऐड कर दीजिए 41, मल्टीप्लाई कीजिए, आपके पास में आपका आंसर। समझ गए क्या, मेरे हिसाब से काफ़ी आसान क्वेश्चन लग रहे हैं बेटा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, देखते हैं अपन फोर्थ वाला। A3 आपको दे, सॉरी A3, हाँ A3 आपको दे रखा कितना 15, S10 आपको दे रखा है 125, D और A10 आपको फाइंड करना है। S3 आपके पास में क्या होता है बेटा, बोलो a + 2d = 15। ये वाली बात समझ में आ गई क्या, थर्ड टर्म क्या होती है a + 2d। S10 125, तो S10 आपके पास में दे रखा 125, लेकिन इसका फॉर्मूला अपन जानते हैं S10 का, बोलो n/2 2a + n-1 × d, ये होता है Sn का फॉर्मूला। S10 के दे रखा आपको 125, n कितना हो गया, n कितना बोलो 10/2 2a, a अपने को नहीं पता, n पता है 10-1 और d बेटा दोबारा समझ लीजिए। देखो S10 125, जो संख्या यहाँ लिखी होती है हमेशा n होती है, तो n/2 2a + n-1 × d। समझ गए, इसको आप काट दीजिए, 5 से कट गया 125। अब देखो ये 5 पूरे के बाहर है, तो कहाँ चल जाएगा इसके डिवाइड में, तो 2a + 9d काट दो, कितना आ जाएगा 25, तो 2a + 9d = 25, इक्वेशन नंबर सेकंड। समझ गए बेटा। अब दोनों इक्वेशन को देखो आप लोग, अब लगाएंगे अपन एलिमिनेशन मेथड। ये आपके पास में a + 2d है, ये 2a + 9d है। क्या होता है एलिमिनेशन मेथड में, हमेशा कोई भी एक टर्म को बराबर करो, तो मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं ताकि ये 2a बन जाए, और ये ऑलरेडी 2a है। याद आ गया ना आपको, क्या होता है बेटा एलिमिनेशन मेथड में, अपन कोई भी संख्या बराबर करते हैं। किधर लिखूं, इधर लिख देता हूं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करा,
तो 2a प्लस 4d इक्वल टू 30, ये आपके पास ऐसा ही है। सेम उतार देंगे अपन, साइन चेंज कर देंगे, काट दो, ये कितना बचा माइनस का 9, तो माइनस का 5d, ये 5, तो d इक्वल टू 5 अपॉन माइनस 5, कट गया, d कितना हो गया बताओ, माइनस का 1 हो गया। एकदम क्लियर, d आपको चाहिए था। अब आपको चाहिए a10, a10 के लिए पहले a निकालना पड़ेगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में रखो आप d की वैल्यू, तो a प्लस 2d माइनस 1, ये बेटा प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, तो d कितना जाएगा, माइनस 2 इधर आके प्लस का हो गया, तो a कितना हो गया 17। बेटा मैं इधर लिख दूँ, इधर देख लेना आप, है ना। a10 आपको निकालना है, क्या होगा a प्लस 9d, a कितना बेटा आपके पास में 17, और d आपके पास कितना आया, माइनस का 1 आया, तो प्लस और माइनस कितना हो जाएगा बताओ 8, तो a10 आपके पास में 8 आ गया। आसान था। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। बहुत इजी कंसेप्ट है बेटा, देखो आप मेरे हिसाब से सिस्टम से समझोगे ना तो आपको कहीं भी तकलीफ नहीं आएगी। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा एक बार अपन। तो नेक्स्ट देखिए, ये थोड़ा सा समझने वाला है, ये डी पार्ट है, ये थोड़ा समझने वाला है। मैं चाहता हूं कि इसको तो आप बिल्कुल अच्छे समझें। आप देखिए डी के अंदर आपके पास में फिफ्थ पार्ट में दे रखा है, डी आपको 5 दे रखा है, एस 9 75, ए और ए 9 आपको फाइंड करना है। ठीक है, देखो बेटा डी आपको 5 दे रखा है, एस 9, तो एस 9 का फॉर्मूला होता है एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एस 9 आपके पास 75 है। जो संख्या यहां लिखी होती है वो हमेशा क्या होती है, एन होती है। तो 9 अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1, और डी कितना है बेटा आपके पास में 5 है। अब इसको सोल्व करना समझिए आप, क्योंकि बच्चे इसको सोल्व करने में कंफ्यूज होते हैं। बाकी क्वेश्चन बड़ा आसान है। देखो ये कटेगा नहीं, तो सबसे पहले इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो 75 इंटू 2, इधर कौन है 9, ये हो गया 2a, 9 में से 1 गया 8 इंटू 5, समझ गए क्या। 9 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में आ जाएगा, तो ये तो हो गया आपके पास में 150 मल्टीप्लाई करने पर। 9 कहाँ जाएगा, इसके डिवाइड में, और ये बच गया 2a प्लस 40। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं बेटा आपको, बहुत आसान कंसेप्ट है। प्लस का 40 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो देखो इधर गया ये माइनस का हो गया, इक्वल टू 2a अपॉन 1 लगा दो। एलसीएम कितना आएगा बताओ इसका, बोलो बेटा कितना गया एलसीएम 9, तो 150। आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से इसको काट लो ताकि प्रॉब्लम बार बार में नहीं आए, है ना, क्योंकि काटने से इजी हो जाएगा। बट इसको काट लो, आप इसको काट लो, तो 3 3 जा 9, और ये कट जाएगा 50 से। एकदम क्लियर है, 3 का डिवाइड इसमें, 3 का इसमें। अब आपके पास में हो गया 50 अपॉन 3, ये प्लस का 40 इधर जाके माइनस का हो गया, इसका एलसीएम 3 हो गया, 50, ये हो जाएगा 120, है ना। इसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे बेटा, इसमें से माइनस करो, तो माइनस का 70 अपॉन 3 इक्वल टू 2a, तो यहाँ से a निकाल लो, तो 2 कहाँ चल जाएगा इसके डिवाइड में, तो माइनस 70 अपॉन 2 इंटू 3, 2 बेटा डिवाइड में चला गया। इसको काट दीजिए आप 35, तो a कितना हो गया माइनस का 35 अपॉन 3। बोलो आसान था। देखो कोई दिक्कत नहीं बेटा, सबसे पहले इसको अपन ने क्रॉस मल्टीप्लाई करा, ये बाहर था डिवाइड में चला गया, ये प्लस की तरह की माइनस की हो गई, अपन ने इसको सोल्व कर लिया। बहुत आसान है, अगर 1-2 बार कोशिश करोगे आपको आ जाएगा। अब आपको a9 चाहिए, तो a9 क्या होगा बताओ, a प्लस 8d। a आपके पास कितना है, माइनस का 35 अपॉन 3 प्लस 8, और d कितना बेटा आपके पास में बोलो, यहां पे लिखा हुआ d आपके पास 5 है। तो माइनस का 35 अपॉन 3, ये हो जाएगा 40, आप एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 120, आप माइनस कर दो, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस का बेटा है, तो 85 अपॉन 3 आपका आंसर। 100% बच्चों आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे बेटा, अगर थोड़ा सा आपने ध्यान दिया होगा तो। प्लीज़ मैं यही चाहूँगा कि इन क्वेश्चंस को बेटा आप अच्छे से वॉच करना, और प्लीज़ कमेंट ज़रूर लिख के बताना मुझे आपको कहाँ तक समझ में आया बेटा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।